हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण युद्धकांड नवम सर्ग। मेघनाद का वध। हरि अनंत हरि कथानंता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। प्रभु श्री राम भी अनंत है, उनकी कीर्ति भी अपरंपार है। संतों ने प्रभु की कीर्ति का अलग अलग वर्णन किया है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, विभीषण के ये वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, विभीषण, उस महाभयंकर दैत्य की मैं सारी माया जानता हूँ। वह ब्रह्मास्त्र विद्या का जानने वाला बड़ा शूरवीर, मायावी और महाबली है तथा लक्ष्मण मेरी जैसी सेवा करते हैं। मैं उसका स्वरूप भी जानता हूँ, अर्थात मुझे यह पता है कि मेरी सेवा के कारण उन्होंने निद्रा और आहार आदि को छोड़ रखा है, किंतु इस आगामी कार्य की कठिनता का विचार करते ही मैंने यह सब जानबूझकर भी अभी तक कुछ नहीं किया। विभीषण से इस प्रकार कह ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से बोले, भैया लक्ष्मण, तुम और हनुमान आदि समस्त युद्धपति बहुत बड़ी सेना के साथ जाओ और रावण के पुत्र मेघनाद को मारो। अपनी सेना के सहित ऋक्षराज जांबान और मंत्रियों के सहित विभीषण तुम्हारे साथ जाएंगे। ये विभीषण उससे परिचित हैं और उसके छिपने की समस्त कंदराओं को जानते हैं, अतः इनसे तुम्हें उसका पता लगाने में बहुत सहायता मिलेगी। रामचंद्र जी के वचन सुनकर महापराक्रमी लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को साथ ले अपना एक दूसरा उत्तम धनुष उठाया और अति प्रसन्नता पूर्वक भगवान राम के चरण कमल का स्पर्श कर कहा, प्रभो, आज मेरे धनुष से छूटे हुए बाण रावण पुत्र इंद्रजीत के शरीर को भेद कर भोगवती पाताल गंगा के जल में स्नान करने के लिए पाताल लोक को चले जाएंगे। रघुनाथ जी इस प्रकार कह सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी से उनकी परिक्रमा की और इंद्रजीत को मारने के लिए बड़ी तेजी से चले। उनके पीछे हजारों वानरों के साथ हनुमान जी और मंत्रियों के सहित विभीषण ने भी बड़ी शीघ्रता से कूच किया तथा जांबान आदि रीछ भी तुरंत ही श्री लक्ष्मण जी के साथ चल पड़े। जिस समय वानरों के सहित लक्ष्मण जी निकुंभिला के स्थान पर पहुँचे, उन्होंने दूर से ही वहाँ राक्षसों की बड़ी सेना एकत्रित देखी। तब महापराक्रमी लक्ष्मण जी धनुष चढ़ाकर सावधान हो गए। उनके साथ ही वीरवर अंगद के सहित जांबान भी सावधान हो गए। तब राक्षस राज विभीषण जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी, इन राक्षसों को देखिए। सामने जो मेघ के समान श्याम वर्ण राक्षस सेना दिखाई पड़ रही है, इस प्रबल अनीक को नष्ट करने का यत्न कीजिए। इसके नष्ट हो जाने पर राक्षस राज रावण का पुत्र इंद्रजीत भी दिखाई देने लगेगा। इस कर्म के समाप्त होने से पहले तुरंत ही धावा कर दीजिए। हे वीर, इस हिंसा परायण दुरात्मा पापी को आप शीघ्र ही मार डालिए। विभीषण के इस प्रकार के वचन सुनकर शुभ लक्ष्मण जी ने राक्षस राजकुमार मेघनाद की ओर बाण बरसाने आरंभ किए तथा वानर युद्धपति भी सब ओर से पत्थर, पर्वत शिखर और वृक्ष आदि से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। इसी प्रकार राक्षसों ने भी वानर युद्धपतियों और वानर सेना पर परशु, तीक्ष्ण बाण, खड्ग, यष्टि और तोमर आदि शस्त्रों से आक्रमण किया तथा वहाँ बड़ा भारी कोलाहल हुआ और राक्षस तथा वानरों में बड़ा घमासान युद्ध छिड़ गया। अपनी सेना को इस प्रकार दलित होते देख इंद्रजीत निकुंभिला और होम को छोड़कर बाहर आया और तुरंत ही रथ पर चढ़कर अत्यंत क्रोध से हाथ में धनुष ले रणभूमि में सामने आया तथा लक्ष्मण जी को युद्ध के लिए ललकारते हुए बोला, लक्ष्मण, मैं मेघनाद हूँ, अब तुम मुझसे परिचित नहीं बच सकते। फिर वहाँ अपने चचा विभीषण को देखकर वह कठोर शब्दों में कहने लगा,
तुम इस लंकापुरी में ही उत्पन्न हुए हो और इसी में रहकर इतने बड़े हुए हो और मेरे पिता के सगे भाई हो, किंतु अब तुमने अपने स्वजनों को छोड़कर शत्रुओं का दासत्व स्वीकार किया। मैं तुम्हारे पुत्र के समान हूँ, ना जाने तुम कैसे मुझसे द्रोह कर रहे हो। अवश्य ही तुम बड़े पापी और दुरात्मा हो। ऐसा क्या उसने हनुमान जी की पीठ पर बैठे हुए लक्ष्मण जी की ओर देखा तथा जिसमें नाना प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र उपस्थित थे, उस महान रथ में बैठे हुए उस दैत्य ने एक बड़ा लंबा धनुष उठाकर उसकी भयंकर टंकार की और बोला, अरे वानरों, आज मेरे बाण तुम्हारे प्राणों को पिएंगे। तब क्रोध से सर्प के समान फुफकारते हुए शत्रु का दमन करने वाले दशरथ कुमार लक्ष्मण जी ने भी अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाकर उसे मेघनाद पर छोड़ा। इधर इंद्रजीत ने भी क्रोध से लाल लाल नेत्र कर लक्ष्मण जी की ओर देखा। श्री लक्ष्मण जी के छोड़े हुए इंद्र वज्र के समान महाकठोर बाणों के लगने से वह एक मुहूर्त के लिए अचेत हो गया और फिर चेत होने पर उसने अपने सामने दशरथ नंदन वीरवर लक्ष्मण जी को खड़े देखा। उन्हें देखकर वह राक्षस क्रोध से नेत्र लाल करके उनकी ओर दौड़ा तथा अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उनसे इस प्रकार कहने लगा कि यदि तूने युद्ध में मेरा पराक्रम ना देखा हो तो तुझे अभी दिखाई देता हूँ। तू जरा स्थिरतापूर्वक खड़ा रह। ऐसा कह उस मायावीय वार ने 7 बाणों से लक्ष्मण जी को, बड़ी पैनी धार वाले से 10 बाणों से हनुमान जी को और क्रोध से दूने उत्साह के साथ भली प्रकार छोड़े हुए 100 बाणों को विभीषण को भेद डाला। इस प्रकार लक्ष्मण जी भी शत्रु पर बाणों की वर्षा सी करने लगे। उनके बाणों से छिन्न भिन्न होकर मेघनाद का सुवर्ण की सी आभा वाला कवच तिल तिल होकर रथ के पिछले भाग में गिर पड़ा और फिर वहां से पृथ्वी पर जा गिरा। तब रावण कुमार मेघनाद ने संग्राम में अत्यंत क्रोधित हो महापराक्रमी लक्ष्मण जी को हजारों बाणों से बीन डाला। इससे लक्ष्मण जी का दिव्य कवच भी छिन्न भिन्न होकर गिर पड़ा। इस प्रकार वे दोनों ही एक दूसरे की क्रिया का प्रतिकार करते हुए आपस में लड़े। वे दोनों ही बारंबार दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए बड़ा घोर युद्ध करने लगे। उनके शरीरों के अंग प्रत्यंग अब और से बाणों से छिन्न भिन्न होकर लहूलुहान हो गए। वे दोनों महापराक्रमी वीर बड़ी देर तक एक दूसरे पर तीखे तीखे बाण छोड़कर लड़ते रहे। उनमें से किसी की भी जय अथवा पराजय ना हुई। इतने में ही वीरवर लक्ष्मण ने 5 बाण छोड़कर मेघनाद के सारथी और घोड़ों के सहित रथ को चूर्ण कर डाला और अपने हाथ की सफाई दिखलाते हुए उसका धनुष भी काट डाला। तब मेघनाद ने तुरंत ही दूसरा उत्तम धनुष उठाया। लक्ष्मण जी ने 3 बाणों से उसे भी काट डाला और धनुषहीन हुए उस राक्षस को भी अनेक बाणों से बीन दिया। फिर भीम विक्रम इंद्रजित ने एक और धनुष लेकर सूर्य के समान चमकीले और पयने बाणों से संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त करते हुए लक्ष्मण तथा समस्त वानरों को बेध डाला। तब लक्ष्मण जी ने इंद्र बाण निकालकर उसे मेघनाद की और लक्ष्य बांधकर धनुष पर चढ़ाया और उस कठोर धनुष को कर्ण पर्यंत खींचकर वीरवर लक्ष्मण जी ने हृदय में भगवान राम के चरण कमलों का स्मरण करते हुए बोले, यदि दशरथ नंदन भगवान राम परम धार्मिक, सत्य की मर्यादा रखने वाले और त्रिलोकी में प्रतिद्वंदी से रहित हैं, तो हे बाण तू इस मेघनाद को मार डाल। वीरवर लक्ष्मण जी ने रणभूमि में ऐसा कह उस सीधे जाने वाले बाण को कान तक खींचकर इंद्रजीत की ओर छोड़ दिया। उस बाण ने शीर्ष त्राण के सहित इंद्रजीत के कांतिमान मस्तक को, जिसमें अति उज्ज्वल कुंडल झिलमिला रहे थे, काट कर धड़ से पृथ्वी पर अलग कर दिया। इस प्रकार मेघनाद के मारे जाने पर देवगण प्रसन्न होकर रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण जी का गुणगान गाने और उनकी बारंबार प्रशंसा कर पुष्प बरसाने लगे। देवता और महर्षियों के सहित भगवान इंद्र अति हर्षित हुए। उस समय आकाश मंडल में भी देवताओं के नगाड़ों का शब्द सुनाई देने लगा। रावण के पुत्र मेघनाद को मारा गया।
देख सर्वत्र जय जयकार शब्द भर गया, आकाश निर्मल हो गया और जगधात्री धरणी स्थिर हो गई। जब लक्ष्मण जी की थकान उतर गई तो उन्होंने शंख बजाकर रणभूमि को गुंजायमान कर दिया और फिर भयंकर सिंहनाद कर अपने धनुष की टंकार की। उस सिंहनाद से समस्त वानरगण अति आनंदित और श्रमहीन हो गए। फिर प्रसन्नचित वानर वीरों से प्रशंसित हुए श्री लक्ष्मण जी ने उन सब के साथ प्रसन्न मन से श्री रघुनाथ जी के पास आ उनका दर्शन किया। श्री लक्ष्मण जी ने हनुमान और विभीषण के सहित अति विनय पूर्वक अपने ज्येष्ठ भ्राता साक्षात नारायण स्वरूप भगवान राम को प्रणाम किया। हे रघुश्रेष्ठ, आपकी कृपा से इंद्रजीत युद्ध में मारा गया। लक्ष्मण जी के भक्तिमय वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने अति प्रसन्न होकर उनका आलिंगन किया और फिर प्रेम पूर्वक सिर सूंघकर कहा, लक्ष्मण तुम धन्य हो, मैं तुम्हारे इस कार्य से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आज तुमने बड़ा ही कठिन कार्य किया है। हे शत्रु दमन, इस मेघनाद के मारे जाने से हमने मानो सभी को जीत लिया। तुमने 3 दिन और 3 रात्रि तक निरंतर संग्राम कर किसी प्रकार से उस महान योद्धा को मार डाला। इससे आज तुमने मुझे शत्रुहीन कर दिया। अब पुत्र शोक से व्याकुल हुआ। रावण मुझसे लड़ने आएगा सो उसे मैं मार डालूंगा। महाबली मेघनाद को लक्ष्मण जी द्वारा मारा गया सुन रावण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और फिर मूर्छा से उठने पर पुत्र शोक से अत्यंत दीन होकर विलाप करने लगा। पुत्र के गुण और कर्मों का स्मरण कर वह अत्यंत शोक करने लगा। आज समस्त देवता, लोकपाल और महर्षि गण इंद्रजीत को मारा गया सुनकर निर्भयता पूर्वक सुख से सोएंगे। इस प्रकार पुत्र की आसक्तिवश वह भांति भांति से विलाप करने लगा। इसके बाद राक्षस राज रावण अत्यंत क्रुद्ध हो अपने शत्रुओं को युद्ध में नष्ट करने की कामना से समस्त राक्षसों से बातचीत करने लगा। फिर शूरवीर रावण पुत्र शोक से व्याकुल हो अपनी बुद्धि से कुछ सोचकर क्रोधपूर्वक सीता जी को मारने के लिए दौड़ा और शोक और क्रोध के कारण वह ऐसे निंद कर्म को ही अपना कर्तव्य मान बैठा। रावण को हाथ में खड्ग लिए देख क्रोधपूर्वक अपनी ओर आता देख राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सीता जी भयभीत हो गई। इसी समय रावण के सुपार्थ नामक मंत्री ने, जो परम बुद्धिमान, शुद्ध हृदय और विचारवान था, उससे कहा, अहो दशानन, यह क्या? आप तो साक्षात विश्वनंदन कुबेर जी के छोटे भाई हैं। वेद विद्या में निपुण और यज्ञांत में स्नान करने वाले एवं स्वधर्म परायण हैं। इस प्रकार अनेक गुण संपन्न होकर भी आप स्त्रीवत कैसे करना चाहते हैं? हम सबको साथ लेकर आप राम और लक्ष्मण को युद्ध में मारकर बहुत शीघ्र ही जानकी जी को प्राप्त कर लेंगे। सुपार्श्व के इस प्रकार वचन सुनकर रावण लौट आया। इसके बाद दुरात्मा रावण अपने बंधु के कहे हुए धर्मानुकूल वाक्यों को ग्रहण कर शोक से मूढ़ बुद्धि हो तुरंत अपने घर को गया और फिर दूसरे दिन अपने बंधु बांधवों के साथ सभा में आया। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे 90वें सर्गे समाप्तः। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण युद्धकांड 10वां सर्ग। रावण का यज्ञ विध्वंस तथा उसका मंदोदरी को समझाना। जे के जेहि पर सत्य सने हूँ, सोते ही मिलई ना
कछु संदेहु। जिसको जिस चीज़ से सच्चा प्रेम होता है उसको वह चीज़ अवश्य ही मिल जाती है। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, फिर रावण सभा में अपने राक्षस मंत्रियों के साथ विचार कर पतंग जिस प्रकार अन्य अन्य पतंगों के साथ प्रज्वलित अग्नि पर गिरता है, उसी प्रकार बचे कुचे राक्षसों को लेकर रघुनाथ जी के पास चला। किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन समस्त राक्षसों को युद्ध में मार डाला और स्वयं रावण भी हृदय में भगवान राम का तीक्ष्ण बाण लगने से व्याकुल हो तुरंत लंका में लौट आया। भगवान राम और हनुमान जी के बहुत से अति मानुष पौरुष देखकर रावण अति शीघ्रता से शुक्राचार्य जी के पास गया और उन्हें नमस्कार कर वह हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान राम ने समस्त राक्षस यूथपतियों को के सहित लंकापुरी नष्ट कर दी और जितने बड़े बड़े दैत्य और मेरे बंधु बांधव थे सभी मार डाले। आप जैसे सद्गुरु के रहते हमें यह महान दुख क्यों देखना पड़ा। रावण के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने उससे कहा, हे दशानन, तुम जैसे हो सके वैसे किसी एकांत देश में हवन करो। यदि तुम्हारे हवन में कोई विघ्न ना हुआ तो उस होमाग्नि से एक बहुत बड़े रथ, घोड़े, धनुष, तरकश और बाण उत्पन्न होंगे। उन्हें पाकर तुम अजय हो जाओगे। मेरे दिए हुए मंत्रों को ग्रहण करो और इनसे तुरंत जाकर हवन करो। शुक्राचार्य जी के इस प्रकार कहने पर राक्षस राज रावण ने तुरंत ही जाकर अपने महल में एक पताल के समान गंभीर गुहा तैयार करी और फिर सावधानी से लंका के सब द्वारों के फाटकों आदि को बंद किया तथा शास्त्रों से अभिचार कर्मों की जो हवन सामग्रियां बताई गई वे सब एकत्रित की और गुहा में जाकर एकांत में मौन अवलंबन पूर्वक होम करने लगा। तब रावण के छोटे भाई विभीषण ने बड़ा भारी धुआं उठते देख अति भयभीत हो उसे श्री रामचंद्र जी को दिखाया और कहा, हे राम, देखिए दशानन ने हवन करना आरंभ कर दिया। यदि यह हवन निर्विघ्न समाप्त हो गया तो वह अजय हो जाएगा। अतः इसमें विघ्न डालने के लिए शीघ्र ही वानर सेनापतियों को भेजिए। तब रघुनाथ जी ने अच्छा कहकर सुग्रीव की संपत्ति से कपिवर, अंगद और हनुमान आदि महाबलवान वानर वीरों को आज्ञा दी। वे सब नगर के परकोटे को लांघकर रावण के महल पर पहुँचे। इन 10 करोड़ वानरों ने वहां पहुंचकर महल के द्वारपालों को चूर्ण कर डाला और एक ही क्षण में ही बहुत से घोड़ों तथा हाथियों का संहार कर दिया। इस प्रकार लंका में रात भर बड़ा भारी कोलाहल मचा रहा। प्रातःकाल होते ही विभीषण जी की भार्या शर्मा ने हाथ के संकेत से होम स्थान बतला दिया। गुहा को ढकने के लिए उसके मुख पर रखे हुए पत्थर को महापराक्रमी अंगद पैर की ठोकर से चूर चूर कर उस महाकंदरा में घुस गए। वहां उन्होंने रावण को नेत्र मूंदे दृढ़ आसन लगाए बैठे देखा। इसके बाद अंगद जी की आज्ञा से समस्त वानरगण तुरंत उस गुहा में घुस गए। गुहा में घुसकर वे सेवकों को पीटने और बड़ा भारी कोलाहल करने लगे। जहाँ तहाँ रखी हुई यज्ञ सामग्री को उन्होंने हवन कुंड में डाल दिया। वानर अग्नि हनुमान जी ने अति रोषपूर्वक बलात् रावण के हाथ से श्रुवा लेकर उसी से उस पर आघात किया। वानरगण रावण पर इधर उधर से दांतों और लकड़ियों से प्रहार करने लगे, किंतु उसने विजय की कामना से इस प्रकार आहत होने पर भी अपना ध्यान नहीं छोड़ा। अब अत्यंत वेगवान अंगद जी ने अंतःपुर में जाकर तुरंत ही शुभ लक्षणा मंदोदरी को चोटी पकड़कर ले आए और रावण के सामने ही उन्होंने अनाथ के समान विलाप करती हुई मंदोदरी की रत्न जड़ित कुंज की चोली फाड़ डाली। उसके मोती टूट टूट कर रत्न समूह के सहित सब और बिखर गए। इसी प्रकार मंदोदरी की रत्न जड़ित करधनी भी टूट कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। रावण के देखते देखते ही उसके अधोवस्त्र का बंधन ढीला पड़कर कटी प्रदेश से खिसक गया और समस्त आभूषण जहाँ तहाँ गिर गए।
ऐसे ही अन्य अन्य वानरगण भी कुतूहलवश देव और गंधर्व आदि की कन्याओं को पकड़ लाए और मंदोदरी रावण के सामने अत्यंत विलाप करने लगी और करुणावश अति दीन होकर रावण से कहने लगी, अहो तुम बड़े निर्लज हो, तुम्हारे सामने ही शत्रुगण तुम्हारी भार्या को चोटी पकड़ कर खींच रहे हैं और फिर भी तुम हवन कर रहे हो। क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? जिसकी भार्या को उसी के सामने पापी शत्रुगण मारते हों उसे तो वहीं मर जाना चाहिए, उसके जीने से तो मरना ही अच्छा है। हाँ मेघनाथ, आज तेरी माता वानरों के हाथों में पकड़कर क्लेश पा रही है। बेटा तेरे जीते रहने पर मुझे यह दुख क्यों देखना पड़ता? मेरे पति ने तो अपना जीवन बचाने के लिए अपनी स्त्री और लज्जा से भी मुंह मोड़ लिया है। मंदोदरी का यह विलाप सुनकर राक्षस राज रावण हाथ में खड्ग लेकर अरे देवी को छोड़ो यूँ कहता हुआ उठा। रावण के उठते ही अंगद जी कमर में प्रहार किया। तब समस्त वानरगण उसका महायज्ञ विध्वंस कर वहाँ से चल दिए और सब के सब अति प्रसन्न हो रघुनाथ जी के पास आ उपस्थित हुए। तब रावण अपनी भार्या मंदोदरी को ढाढ़स बंधाते हुए बोला, हे कल्याणी, ये सुख दुख आदि देव के अधीन है। जीता हुआ प्राणी क्या नहीं देखता, अतः हे विशाल नयनी, इस निश्चिंत ज्ञान का आश्रय कर तुम शोक छोड़ दो। शोक अज्ञान से होता है और वह ज्ञान को नष्ट कर देता है। शरीर आदि अनात्म पदार्थों में अहम बुद्धि भी अज्ञान से ही होती है। इस मिथ्या अहंकार के कारण ही पुत्र स्त्री आदि का संबंध होता है और इन संबंधों में आस्था होने से ही जन्म मरण रूप संसार तथा हर्ष शोक भय क्रोध लोभ मोह और स्पृहा आदि होते हैं। ये जन्म मृत्यु और जरा आदि अवस्थाएं अज्ञान जन्य ही हैं। आत्मा तो एकमात्र शुद्ध सबसे पृथक और असंग है। वह आनंद स्वरूप ज्ञानमय और समस्त भावों से रहित है। उस सत्य स्वरूप का कभी किसी ने संयोग वियोग नहीं होता। हे आनंदिते, अपने आत्मा का ऐसा स्वरूप जानकर तुम शोक छोड़ दो। मैं अभी जाता हूँ और या तो लक्ष्मण सहित राम को मारकर ही आऊँगा या श्री राम ही अपने वज्र सदृश बाणों से मुझे छिन्न भिन्न कर देंगे, तब मैं उनके पद को प्राप्त होऊंगा। हे प्रिय, मेरी आज्ञा से तब तुम मेरे लिए एक काम करना, तुम सीता को मारकर मेरे शव के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाना। रावण की वचन सुनकर मंदोदरी ने अति दुखित होकर कहा, प्रभु मैं आपसे ठीक ठीक बात कहती हूँ, आप उसे सुनकर वैसा ही कीजिए। राम तुमसे अथवा और भी किसी से भी नहीं जीते जा सकते। देवादिदेव भगवान राम साक्षात प्रकृति और पुरुष के न्यायामक है। भक्त वत्सल रघुनाथ जी ने ही कल्प के आरंभ में मत्स्य रूप होकर वैवस्वत मनु की समस्त आपत्तियों से रक्षा की थी। भगवान राम ही पूर्व काल में एक लक्ष्य योजन विस्तार वाले कश्यप हुए थे और समुद्र मंथन के समय इन्होंने अपनी पीठ पर सुमेरु पर्वत को धारण किया था। किसी समय वराह रूप धारण कर पृथ्वी का उद्धार करते समय इन्हीं महात्मा ने महादुराचारी हिरण्याक्षक दैत्य को मारा था। इन रघुनंदन ने ही नरसिंह शरीर से त्रिलोकी के कंटक रूप हिरण्यकश्यपु दैत्य को मारा था और इन्हीं ने रघुश्रेष्ठ ने बलि को बांधकर संपूर्ण त्रिलोकी को 3 ही पगों में मापकर अपने सेवक इंद्र को दे दिया था। जिस समय राक्षसगण क्षत्रिय रूप से उत्पन्न होकर पृथ्वी के भार रूप हुए, तब इन्होंने परशुराम रूप से उन्हें कई बार संग्राम में मारा और पृथ्वी को जीतकर उसे कश्यप मुनि को दे दिया। इस समय वे ही परात्पर प्रभु रघुवंश में राम रूप से अवतीर्ण होकर आपके लिए मनुष्य रूप हुए हैं। आपने उनकी स्त्री सीता को मेरे पुत्र के नाश के लिए और अपनी भी मौत बुलाने के लिए भला तपोवन से क्यों चुरा लिया? आप अब भी जानकी जी को रघुनाथ जी के पास भेज दीजिए, फिर विभीषण जी को राज्य देकर हम वन को चलेंगे। मंदोदरी के इस प्रकार के वचन सुनकर रावण बोला, अरे भद्रे, युद्ध में रघुनाथ जी से अपने पुत्र भ्राता और राक्षस समूह का नाश कराकर भला मैं
वनवासी होकर कैसे जीवन काट सकता हूँ। अब तो मैं भी राम के साथ युद्ध करूँगा और उनके शीघ्रगामी बाणों से विद्ध होकर उन विष्णु भगवान रूप के परम धाम को जाऊँगा। मैं राम को साक्षात विष्णु और जानकी जी को भगवती लक्ष्मी जानता हूँ और यह जानकर ही कि राम के हाथ से मरकर उनका परम पद प्राप्त कर लूँगा, मैं जनक नंदिनी सीता को बला तपोवन से ले आया। हे प्रिय, अब मैं तुम्हें छोड़कर अपने अन्य अन्य राक्षस वीरों के साथ संसार से कूच करूँगा और मुमुक्षुगण जिस परमानंदमयी विशुद्ध गति का सेवन करते हैं, संग्राम में भगवान राम के हाथ से मरकर मैं उसी गति को प्राप्त करूँगा। इस प्रकार अपने समस्त पाप पुंज का प्रलक्षण कर मैं दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त करूँगा, जिसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक 5 क्लेश ही तरंगे हैं, ब्रह्म ही भंवरे है, स्त्री पुत्र, स्वजन, विभव और बंधु आदि मत्स्य है, अपना क्रोध ही बड़ बानल है तथा जिसके भीतर काम रूपी जाल फैला हुआ है, उस संसार सागर को पार कर अब मैं श्री हरि के निकट जाऊंगा। इस प्रकार रावण ने यह वचन मंदोदरी से कहे। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे 10वें सर्गे समाप्त। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण युद्ध कांड 11 सर्ग। राम रावण संग्राम और रावण का वध। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सोते ही मिलाए ना कछु संदेहु। सत्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्य का सूर्य उदय जरूर होता है। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, महारानी मंदोदरी को प्रेम पूर्वक इस प्रकार समझा बुझाकर रावण श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए रणभूमि पर चला। वह महाभयंकर राक्षसों से घिरकर एक सुदृढ़ रथ पर सवार हुआ। उस रथ में 16 पहिए और वरुत और कुबर लगे हुए थे। वह पिशाच के समान मुख वाले गधों के जूते रहने से अति भयानक जान पड़ता था तथा सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एवं समस्त युद्ध सामग्री से संपन्न था। इस प्रकार महाभयंकर राक्षसराज रावण लंकापुरी से निकला। युद्ध में अत्यंत निष्ठुर भीषणाकार रावण को आता देख भगवान राम से सुरक्षित वानर सेना भयभीत हो गई। तब हनुमान जी ने रावण से युद्ध करने के लिए उछलकर सामने आए। वहां आते ही अतुलित पराक्रमी पवन कुमार ने कसकर मुट्ठी बांधी और बड़े वेग से उस राक्षस की छाती में प्रहार किया। उस घूंसे के लगते ही वह रथ में घुटनों के बल जा गिरा। एक मुहूर्त मूर्छित रहने पर उसके बाद रावण को फिर चेत आया। तब उसने हनुमान जी से कहा, मैं मानता हूँ तू वास्तव में बड़ा शूरवीर है। हनुमान जी ने कहा, अरे रावण, मुझे धिक्कार है कि मेरा घूंसा खाकर भी तू जीवित रह गया। अच्छा, अब तू मेरी छाती में घूंसा मार, फिर मेरा घूंसा लगने पर तू प्राण छोड़ देगा, इसमें संदेह नहीं। तब रावण ने अच्छा ऐसा कहकर उसकी छाती में घूंसा मारा। उसके लगने से उनके नेत्र घूमने लगे और वे कुछ तिलमिला उठे। फिर चेत होने पर कपिराज हनुमान जी रावण को मारने के लिए तैयार हुए। तब राक्षस राज रावण भयभीत होकर कहीं अन्यत्र चला गया। हनुमान जी, अंगद, नील और नल इन चारों ने एकत्र होकर अपने
सामने अग्निवर्ण, सर्परोमा, खड़गरोमा और वृश्चिकरोमा नामक 4 राक्षसों को खड़े देखा। तब उन चारों ने क्रमशः इन चारों पराक्रमी राक्षसों को मार डाला और फिर पृथक पृथक गरजते हुए श्री रघुनाथ जी के पास आ खड़े हुए। इसके बाद अत्यंत क्रूर दशग्रीव क्रुद्ध होकर दांतों से होठ चबाता हुआ आंखें फाड़कर श्री रामचंद्र जी की ओर बढ़ा। रावण रथ में चढ़ा हुआ था और श्री रघुनाथ जी रथहीन थे, तो भी वह मेघ जिस प्रकार जल की धाराएं बरसाता है वहाँ है, वैसे ही महाभयंकर वज्र सदृश बाणों से श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने लगा और भगवान के सामने ही उसने समस्त वानरों को भी व्यथित कर दिया। तब श्री रामचंद्र जी भी सावधान होकर रणभूमि में रावण पर अग्नि के समान तेजस्वी सुवर्ण भूषित बाणों की वर्षा करने लगे। इंद्र ने जब देखा कि रावण रथ पर चढ़ा हुआ है और श्री रघुनाथ जी पृथ्वी पर ही खड़े हैं, तो उसने अपने सारथी मातिली को बुलाकर कहा, हे अनग, देखो रघुनाथ जी पृथ्वी पर खड़े हैं, तुम तुरंत मेरा रथ लेकर भूलोक में उनके पास जाओ और मेरा कार्य करो। इंद्र जी की ये आज्ञा पाकर देव सारथी मातली ने उन्हें नमस्कार किया और उनके उत्तम रथ में हरे रंग के घोड़े जोतकर भगवान राम की विजय के लिए स्वर्ग से चलकर उनके पास उपस्थित हुआ तथा उनसे हाथ जोड़कर बोला, हे रघुश्रेष्ठ, मुझे देवराज इंद्र ने भेजा है। हे प्रभु, यह रथ इंद्र का ही है, इसे उन्होंने आपकी विजय के लिए भेजा है। हे महाराज, इसके साथ ही यह अति शोभायमान इंद्र धनुष, अभेद्य कवच, खड्ग और 2 दिव्य तुणीर भी भेजे हैं। हे राम, मुझ सारथी के साथ इंद्र ने जिस प्रकार वत्रासुर का वध किया है, उसी प्रकार हे देव, आप इस रथ पर आरूढ़ होकर राक्षस रावण का वध कीजिए। मातिली के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उस रथ की परिक्रमा कर उसे नमस्कार किया और संपूर्ण लोकों को श्री संपन्न करते हुए उस पर आरूढ़ हुए। फिर महात्मा राम और बुद्धिमान रावण का महाभयानक और रोमांचकारी घोर युद्ध होने लगा। अस्त्र विद्या में परम कुशल श्री रामचंद्र जी ने रावण के आग्नेय अस्त्र को आग्नेय अस्त्र से और देवास्त्र को देवास्त्र से काट डाला। तब अस्त्र विद्या विशारद रावण ने अत्यंत क्रोधाविष्ट हो श्री रामचंद्र जी पर महाभयंकर राक्षस अस्त्र छोड़ा। रावण के धनुष से छूटे हुए बाण, जो सुवर्णमय पंख से भासमान हो रहे थे, महाविषधर सर्प होकर श्री रघुनाथ जी के चारों ओर गिरने लगे, जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी। रावण ने उन सर्पमुख बाणों से उस समय संपूर्ण दिशा विदिशाएं व्याप्त हो रही थी। राम ने जब रणभूमि में सब और सर्पों को व्याप्त देखा तो महाभयंकर गरुड़ास्त्र छोड़ा। श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए वे बाण सर्पों के शत्रु गरुड़ होकर जहाँ तहाँ सर्परूप बाणों को काटने लगे। इस प्रकार भगवान राम द्वारा अपने शस्त्र को नष्ट हुआ देख रावण ने उनके ऊपर भयंकर बाण वर्षा की और फिर लीला विहारी भगवान राम को अति तीव्र बाणावली से पीड़ित कर मातली को भेद डाला। इतना ही नहीं, क्रोध से उन्मत्त हुए रावण ने रथ की सुवर्णमयी ध्वजा काट कर उसके पृष्ठभाग पर गिरा दी और इंद्र के घोड़ों को भी हताहत कर दिया। भगवान को इस आपत्ति में देखकर देवता, गंधर्व, चारण और पितर आदि विषादग्रस्त हो गए और महर्षिगण मन ही मन दुख मानने लगे। विभीषण के सहित समस्त वानर यूथपतिगण अति चिंतित हुए। उस समय हाथ में धनुष बाण लिए 10 मुख और 20 भुजाओं वाला रावण मैनाक पर्वत के समान दिख पड़ता था। भगवान राम के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, उनकी त्योरी चढ़ गई और उस राक्षस को मानो जला
डालेंगे, ऐसा क्रोध करते हुए उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक विचित्र धनुष उठाया तथा हाथ में एक कालाग्नि के समान तेजोमय बाण लेकर अपने नेत्रों से समीपवर्ती शत्रु की ओर इस प्रकार निहारा मानो भस्म कर देंगे। काल रूपी भगवान राम ने अपने तेज से प्रज्वलित से हो संपूर्ण लोकों के सामने अपना पराक्रम दिखाना आरंभ किया। उन्होंने अपना धनुष खींचकर रावण को बींध डाला और वे संपूर्ण वानर सेना को आनंदित करते हुए लोकांतकारी काल के समान सुशोभित होने लगे। शत्रु पर धावा करते हुए भगवान राम का क्रोध युक्त मुख देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गए और पृथ्वी डगमगाने लगी। राम को अति रौद्र रूप और इन दारुण उत्पातों को देखकर समस्त जीवों में त्रास सा छा गया और रावण के अंतःकरण में भी आतंक समा गया। उस समय देवता, सिद्ध, गंधर्व और किन्नरगण विमानों पर चढ़े हुए संसार के इस महाप्रलय के समान इस घोर युद्ध को देख रहे थे। इसी बीच में श्री रामचंद्र जी ने इंद्रास्त्र छोड़कर रावण के सिर काट डाले। तब रावण के बहुत से सिर रुधिर से लथपथ हो आकाश मंडल से इस प्रकार गिरने लगे जैसे ताल वृक्ष से उसके फल गिरते हैं। उस समय दिन रात, संध्या अथवा दिशाएं आदि कुछ भी स्पष्ट नहीं जान पड़ती थी तथा उस संग्राम भूमि में रावण का रूप भी नहीं दिखाई देता था, केवल कटे हुए सिर ही दिख पड़ते थे। तब तो श्री रामचंद्र जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, मैंने समान तेज संपन्न 101 सिर काट डाले, किंतु फिर भी रावण प्राणनाथ से शांत हुआ दिखाई नहीं देता। तब अनेक अस्त्रों से युक्त सर्वात्र विशारद धीर वीर कौशल्यानंदन रघुनाथ जी ने विचारा, मैंने जिन जिन बाणों से बड़े बड़े तेजस्वी और पराक्रमी दैत्यों को मारा था, इस रावण का वध करने में वे सभी निष्फल हो गए। भगवान राम को इस प्रकार चिंताग्रस्त देख उनके पास खड़े हुए विभीषण जी ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी ने इसे एक वर दिया था। उन्होंने कहा था इसकी भुजाएं और सिर बारंबार काट दिए जाने पर भी फिर तुरंत नए सिर उत्पन्न हो जाएंगे। इसके नाभि देश में कुंडलाकार से अमृत रखा हुआ है, उसे आप अग्नि से सुखा डालिए, तभी इसकी मृत्यु होगी। विभीषण जी के वचन सुनकर शीघ्र पराक्रमी भगवान राम ने अपने धनुष पर आग्नेयास्त्र चढ़ाकर उस राक्षस की नाभि में मारा और फिर महाबली रघुनाथ जी ने क्रोधित होकर उसके सिर और भुजाएं काट डाली। इस पर रावण ने अत्यंत क्रोधातुर हो विभीषण को मारने के लिए एक महाभयानक शक्ति छोड़ी, किंतु रघुनाथ जी ने उसे तुरंत ही सुवर्ण मंडित तीक्ष्ण बाणों से काट डाला। रावण के सिर काटे जाने से उसका तेज निकल गया और उन भयंकर सिरों के कट जाने से विरूप दिखाई देने लगा। अब रावण के एक मध्य सिर और 2 भुजाएं रह गई थी, किंतु फिर भी वह अत्यंत क्रुद्ध होकर भगवान राम पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगा। इसी प्रकार राम ने उस पर भयंकर बाण वर्षा की। फिर तो वहाँ अत्यंत रोमांचकारी घमासान युद्ध छिड़ गया। तब मातली ने श्री रामचंद्र जी को स्मरण दिलाया कि हे रघुश्रेष्ठ, इसका वध करने के लिए आप शीघ्र ही ब्रह्मास्त्र छोड़िए। देवताओं ने इसके नाश के लिए जो समय निश्चित किया है वह इस वर्तमान का है। हे रघुनंदन, इसका मस्तक काट दीजिए। हे प्रभु, यह सिर काटने से नहीं मर सकता, बल्कि हृदय रूप मर्म स्थान के विद्ध होने पर ही इसका अंत हो सकता है। मातली के इन वाक्यों से स्मरण दिलाए जाने पर भगवान राम ने फुंकारते हुए सांप के समान एक परम तेजस्वी बाण निकाला। उसके पार्श्व भाग में पवन की नोक पर सूर्य और अग्नि की भारीपन गुरुता में सुमेरु और मंद्राचल की तथा गाठों में महातेजस्वी लोकपालों की स्थापना की गई थी एवं उसका स्वरूप आकाशमय था। उसका आकार अत्यंत दैदीप्यमान होने के कारण वह सूर्य के समान प्रकाशमान था। महाबाहो, भगवान राम ने संपूर्ण लोकों का भय दूर करने वाले उस अत्यंत उग्र और अद्भुत अस्त्र को धनुर्वेदोक्त विधि से अभिमंत्रित कर अपने धनुष पर चढ़ाया। भगवान राम द्वारा उस उत्तम बाण के चढ़ाए जाने पर
समस्त प्राणी भयभीत हो उठे और पृथ्वी कांपने लगी। इसी समय उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध हो धनुष को भली प्रकार खींच बड़ी सावधानी से वह मर्मघातक बाण रावण पर छोड़ दिया। वह काल के समान अति भयंकर मुख वाला और वज्रपाणी इंद्र द्वारा छोड़े हुए वज्र के समान अति असह्य बाण रावण के वक्षस्थल में लगा। वह शरीर अंतकारी महाभयंकर बाण उस महाकाय रावण के शरीर में घुस गया और उसने तुरंत ही उसका हृदय फाड़ डाला। उसने रावण के प्राणों का अंत कर दिया और फिर पृथ्वी में घुस गया। इस प्रकार रावण का वध करने के उपरांत वह बाण फिर भगवान राम के तरकश में आ चला। बाण के लगते ही रावण का बड़ा भारी धनुष बाण सहित तुरंत उसके हाथ से गिर गया और वह राक्षस राज प्राण सहित प्राण रहित हो चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे पृथ्वी पर गिरा देख मरने से बचे हुए राक्षस गण अनाथ हो जाने से भयभीत होकर चारों ओर भागने लगे। तब विजय विभूषित वानर गण अति प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की जय जयकार और रावण की उस प्रकार की पराजय का बखान करते हुए भगवान राम की जय और रावण का क्षय का घोष करने लगे तथा आकाश मंडल में दिव्य दुदुम्भियों का गंभीर नाद होने लगा। भगवान राम पर सब ओर से वर्षों की फूलों की वर्षा होने लगी तथा मुनि सिद्ध चारण और देवगण उनकी स्तुति करने लगे। फिर आकाश में सब और अप्सराएं प्रसन्नतापूर्वक नाचने लगी। रावण की देह से एक समान के सूर्य के समान प्रकाशित ज्योति निकली और वह सब देवताओं के देखते देखते श्रीनाथ जी में प्रवेश कर गई। यह देखकर देवगण कहने लगे, अहो महात्मा रावण का बड़ा भाग्य है। हम देवगण सत्वगुण प्रधान हैं और श्री भगवान विष्णु के कृपा पात्र हैं, फिर भी हम भय और दुख आदि से व्याप्त होकर संसार में भटक रहे हैं। और यह रावण महाक्रूर राक्षस है। यही नहीं, यह ब्रह्मघाती अत्यंत तमोगुणी पर स्त्री परायण भगवत विरोधी और तपस्वियों को पीड़ित करने वाला भी है। किंतु देखो, यह सब के देखते देखते ही भगवान राम में लीन हो गया। देवगण के इस प्रकार कहने पर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगण, तुम लोग धर्म के तत्व को भली प्रकार जानने वाले हो, अतः इस विषय में मेरा मत सुनो। रघुनाथ जी से द्वेष रहने के कारण रावण अहरनिश अपने सेवकों सहित द्वेषपूर्वक हृदय में सदा श्री रामचंद्र जी के चरित्र की ही भावना रखता था तथा राम के हाथ से अपना वध सुनकर सर्वत्र राम को ही देखता हुआ स्वप्न में भी उन्हीं को देखता था। इस प्रकार रावण का क्रोध भी उसके लिए गुरु के उपदेश से कहीं अधिक उपयोगी हुआ। अंत में स्वयं भगवान राम के हाथ से मारे जाने के कारण उसके समस्त पाप धुल गए थे। अतः बंधनहीन हो जाने से उसने राम में सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। यद्यपि कोई पुरुष पहले का महापापी दुराचारी और परधन और पर स्त्री में आसक्त भी हो, तथापि यदि नित्य प्रति प्रेम में अथवा भय से रघुकुल तिलक भगवान राम का चिंतन करता हुआ प्राण त्याग करता है, तो वह शुद्ध चित्त होकर सैकड़ों जन्म के उपार्जित नाना दुखों से छूटकर शीघ्र ही विष्णु स्वरूप भगवान राम के देवेंद्र वंदित आदि स्थान वैकुंठ लोक को चला जाता है, जो त्रिलोकी के कंटक स्वरूप रावण को युद्ध में मारकर अपने बाएं हाथ से धनुष को पृथ्वी पर टेके हुए खड़े हैं तथा दूसरे हाथ में एक बाण लेकर उसे घुमा रहे हैं, जिनके नेत्रों के उपांत भाग कुछ लाल हो रहे हैं। बाणों से छिन्न भिन्न हुआ शरीर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा है और उन्नत देह वीर श्री से सुशोभित है। वे देवराज इंद्र द्वारा वंदित वीरवर राम मेरी रक्षा करें। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे एकादश सर्गः समाप्तः। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण युद्धकांड 12 सर्ग। विभीषण का राज्य अभिषेक और सीता जी की अग्नि परीक्षा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव अपनी पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि हरि का निरंतर स्मरण ही केवल एकमात्र सत्य है। बाकी इस जगत में सब कुछ केवल स्वप्न के समान है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले। श्री रामचंद्र जी ने विभीषण, हनुमान, अंगद, लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव, जामवान और अन्य वीरों की ओर देख सभी लोगों से प्रसन्नचित्त से कहा, आप लोगों के बाहुबल से आज मैंने रावण को मार दिया। आप सब लोगों की पवित्र कीर्ति जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे तब तक स्थिर रहेगी, और जो लोग मेरे सहित आप सबकी कली कलमश नाशिनी त्रिलोक पावनी पवित्र कथा का कीर्तन करेंगे, वे परम पद को प्राप्त होंगे। इसी समय रावण को पृथ्वी पर गिरा देख उससे सुरक्षित मंदोदरी आदि समस्त स्त्रियां उसके पास आकर गिर गईं और शोक से विलाप करने लगी। विभीषण जी महान शोकाकुल हो आर्तभाव से चिंताग्रस्त हो गए और रावण के पास गिरकर नाना प्रकार से विलाप करने लगे। तब श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे मानद, विभीषण को समझाओ कि वह भाई अर्धदैविक संस्कार करे। अब व्यर्थ देरी करने से क्या लाभ है। और मंदोदरी आदि स्त्रियां पछाड़ खा खा कर विलाप कर रही हैं, सो उन राक्षस की प्रेयसी राक्षसियों को समझाने में, ऐसा करने में उन्हें रोकें। भगवान राम के इस प्रकार के वचन कहने पर श्री लक्ष्मण जी मृतक रावण के समीप मरे हुए के समान पड़े हुए विभीषण के पास आए और उससे कहने लगे। इस समय विभीषण महान शोकाकुल थे। उनसे श्री लक्ष्मण जी इस प्रकार बोले, विभीषण, जिसके लिए तुम दुखी होकर शोक पा रहे हो, यह तुम्हारा कौन है, तथा तुम भी अपने पूर्व जन्म से पूर्व इस समय अथवा इससे आगे इससे क्या हो। जिस प्रकार जल के प्रवाह में पड़ी हुई बालू उसके अधीन आती जाती है, उसी प्रकार देहधारी प्राणी काल के वशीभूत हुए ही संयोग और वियोग को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार बीजों से अन्य बीज उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान की माया से प्रेरित समस्त प्राणी अन्य प्राणियों से उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। तुम, हम, ये और अन्य सब भी समान भाव से काल के वशीभूत ही उत्पन्न हुए हैं। जन्म और मृत्यु जिस समय जिससे होने वाले हैं, उसी समय उसी के द्वारा होंगे। अजन्मा ईश्वर ही किसी प्रकार की इच्छा ना करते हुए भी बालक के समान अपने रचे हुए अस्वतंत्र प्राणियों के समस्त प्राणियों को उत्पन्न करता और नष्ट कर देता है। जीव देह संयोग के कारण ही देही कहलाता है और देह अन्य माता पिता के देह से उत्पन्न होता है, जैसे कि एक बीज से दूसरा बीज। सनातन आत्मा तो देह से पृथक है। वास्तव में तो यह देह और देही का विभाग भी पहले ही से अविवेक के कारण ही है। जिस प्रकार अग्नि में लकड़ी के विकार दिखाई देने पड़ते हैं, उसी प्रकार साक्षी आत्मा में भिन्नता, जन्म मरण, क्षय वृद्धि, कर्म और कर्म फल आदि प्रतीत होते हैं, जो वास्तव में उसके धर्म नहीं। मिथ्या भ्रांति के कारण आत्मा के साथ देह का संयोग मानने से जिस प्रकार ये सब धर्म सत्यवत भासते हैं, वैसे ही सत्य आत्मा का निश्चय कर उसी का ध्यान करते रहने से ये असत्य प्रतीत होने लगते हैं। जिस प्रकार गाढ़ निद्रा में सोए हुए पुरुष को अहंकार का अभाव हो जाने से प्रपंच की प्रतीति नहीं होती, उसी प्रकार अहंकारहीन मुक्त पुरुष को जीते हुए ही प्रपंच का भार नहीं होता। अतः तुम अहमता, ममता एवं भ्रांति रूप माया में मनोधर्मों को त्यागो और इंद्रियों के बाह्य विषयों से अपने मन का संबंध छुड़ाकर
उसे धीरे धीरे अपने आत्मस्वरूप सर्वभूतांतर अंतर्यामी परमेश्वर माया मानव रूप भगवान राम में स्थिर करो। चित्त को बाह्य विषयों में दोष दिखाकर उसे रामानंद में नियुक्त कर दो। ये माता पिता भ्राता सुहृद और स्नेही जन तो देह बुद्धि से ही होते हैं। जिस समय अपने विशुद्ध अंतःकरण द्वारा मनुष्य आत्मा को देह से पृथक जान लेता है, उस समय कौन किसका माता पिता भाई बंधु अथवा सुहृद है। ये स्त्री और ग्रह आदि शब्द आदि विषय, नाना प्रकार की संपत्ति, बल, कोश, सेवकगण, राज्य, पृथ्वी और पुत्र आदि तो सदा मिथ्याज्ञान के कारण ही उत्पन्न हुए हैं और अज्ञानजन्य होने के कारण ये सब क्षणभंगुर है। अतः अब खड़े हो जाओ और हृदय में भक्ति भावित भगवान राम का स्मरण करते हुए निरंतर प्रारब्ध भोगों में तत्पर हो राज्य आदि का पालन करो। भूत और भविष्यत की चिंता ना करते हुए तथा वर्तमान का अनुगमन करते हुए न्यायाकुल आचरण करो। इससे तुम संसार दोष से लिप्त ना होगे। भगवान राम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि अपने भाई का जो कुछ और दैहिक कर्म हो वह सब शास्त्र अनुसार करो और हे महाबुद्धे, इन रोती हुई स्त्रियों को यहाँ से अलग करो। ये सब लंकापुरी को जाएं, इसमें देरी ना हो। लक्ष्मण जी की यथार्थ वचन सुनकर विभीषण शोक और मोह को छोड़कर भगवान राम के पास आए। धर्मज्ञ विभीषण ने चित्त में कुछ सोच विचार कर श्री रामचंद्र जी ही अनुवर्तन करने के लिए यूँ धर्मार्थ युक्त उत्तर दिया, प्रभो, यह रावण बड़ा दुष्ट, मिथ्यावादी, क्रूर और समस्त धर्मव्रत आदि से रहित था। हे देव, इस पर स्त्रीगामी का संस्कार करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। इसके ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर कहा, भैया, वैर तो मरने तक ही होता है, सो अब तक हमारा काम हो चुका। अब तो यह जैसा तुम्हारा है वैसा ही मेरा है, अतः इसका संस्कार करो। तब विभीषण ने भगवान राम की आज्ञा सिरोधारण करके तुरंत ही शांत वचनों से महाबुद्धिशालिनी रानी मंदोदरी को ढाढ़स बंधाया और उसके बाद धर्म बुद्धि धर्मात्मा धर्मज्ञ विभीषण ने अपने बंधु बांधवों से संस्कार के लिए शीघ्रता करने को कहा। विभीषण ने पितृमेध की विधि से शव को विधि पूर्वक चिता पर रखा और जिस प्रकार अग्निहोत्री का होना चाहिए उसी प्रकार अपने बंधु बांधवों के साथ और मंत्रियों के साथ मिलकर उन्होंने रावण के सब अंत्येष्टि संस्कार किए। तत्पश्चात विभीषण ने उसे विधिवत अग्निदान दिया। फिर स्नान कर गीले वस्त्र से तिल और दूब मिले जल से विधिवत जल अंजलि दी तथा जल अंजलि देने के अनंतर पृथ्वी पर सिर रखकर उसे प्रणाम किया और उन स्त्रियों को बारंबार सांत्वना के वचन कहकर ढाढ़स बंधाया और कहा कि तुम अब जाओ। वे सब लंकापुरी को चली गई। समस्त राक्षसियों के नगर में चले जाने पर विभीषण भगवान राम के पास आकर अति विनीत भाव से खड़े हो गए। सेवा सुग्रीव और लक्ष्मण के सहित भगवान राम को भी शत्रुओं का नाश कर चुकने पर बड़ा आनंद हुआ, जैसा कि वृत्रासुर को मारने के लिए अनंतर इंद्र को हुआ। उसके बाद मातली ने श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की। उन्हें प्रणाम कर उनकी आज्ञा पा आकाश मार्ग से स्वर्गलोक को चला गया तथा श्री रघुनाथ जी ने प्रसन्न चित्त से श्री लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, मैंने तो पहले ही विभीषण जी को लंका का राज्य दे दिया है, तथापि तुम इस समय में भी लंका में जाकर विभीषण जी का ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक विधिवत अभिषेक कराओ। भगवान राम की ऐसी आज्ञा पा वानरों के सहित श्री लक्ष्मण जी तुरंत ही लंकापुरी को गए और समुद्र के जल से भरे हुए सुवर्ण कलशों में महाबुद्धिमान राक्षस राज विभीषण का मंगल में अभिषेक किया। तब पूर्ववासियों के साथ हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लिए लक्ष्मण जी के सहित विभीषण ने बहुत सा उपहार आगे रख लीला विहारी भगवान राम को दंडवत प्रणाम किया। विभीषण को राज्य प्राप्त हुआ देख श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और भाई लक्ष्मण के सहित अपने कृतकृत्य मानने लगे। उसके बाद भगवान राम ने सुग्रीव को हृदय से लगाकर कहा, हे वीर, तुम्हारी सहायता से ही मैंने महाबली रावण को जीता है और हे अनग, विभीषण को भी लंकापुरी के राज्य पर अभिषिक्त किया है।
फिर पास ही बड़े विनीत स्वर से खड़े हुए हनुमान जी से कहा, तुम विभीषण जी की सम्मति से रावण के महल में जाओ और जानकी जी को रावण के वध आदि का समस्त वृत्तांत सुनाओ। फिर वह जो कुछ उत्तर दे वह मुझे सुनाना। बुद्धिमान पवन सुत हनुमान ने भगवान राम की ऐसी आज्ञा पा राक्षसों से पूजित हो लंकापुरी में प्रवेश किया। फिर रावण के महल में जाकर पा वृक्ष के तले बैठी हुई अति दुर्बल और दुखिनी अनिंदिता जगत नंदिनी को देखा। वे राक्षसियों से घिरी थी और एकमात्र भगवान राम का ही ध्यान कर रही थी। पवन कुमार ने अति विनय स्वर में उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत नम्रता पूर्वक भक्ति भाव से हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। उन्हें देखकर जानकी जी पहले चुप रही, फिर उन्हें पूर्व स्मृति हो आई और उन्हें राम का दूत जानकर उनका मुख हर्ष से खिल गया। हनुमान जी ने उन्हें प्रसन्न मुखी देखकर उनसे राम का सारा संदेश बताया। देवी विभीषण जिनके सहायक हैं वे श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सुग्रीव और वानर सेना के सहित कुशल पूर्वक है। उन भगवान राम ने पुत्र सेना और मंत्रियों के सहित रावण को मारकर तथा लंका का राज्य विभीषण को देकर तुम्हें अपनी कुशल भेजी है। पति का यह प्रिय संदेश सुन श्री सीता जी हर्ष से गदगद वाणी स्वर में बोली, भैया मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? तुम्हारे प्रिय वाक्यों के समान मुझे त्रिलोकी में कोई रत्न आभूषण भी नहीं दिखाई देते, जिन्हें देखकर मैं तुमसे ऊऋण हो जाऊं। जानकी जी के इस प्रकार के वचन सुनकर वानर श्रेष्ठ हनुमान जी बोले, मातः मैं शत्रु के नष्ट होने पर स्वस्थ चित्त से विराजमान विजयशाली श्री रामचंद्र जी का दर्शन करता हूँ। यह मेरे लिए नाना प्रकार की रत्न राशि और देव राज्य से भी बढ़कर है। उनके ये वचन सुनकर मिथिला कुमारी मारुति से कहा, हे सौम्य, जितने शुभ गुण हैं वे सब तुम्ही में वर्तमान हैं। अब मैं रघुनाथ जी के दर्शन करूंगी, वे शीघ्र ही मुझे आज्ञा दें। तब हनुमान जी ने बहुत अच्छा कह उन्हें प्रणाम कर श्री रघुनाथ जी के दर्शनों के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के आगे जानकी जी का सारा संभाषण कह सुनाया और कहा, भगवान जिनके लिए यह युद्ध आदि संपूर्ण कर्म आरंभ हुए थे और जो उन समस्त कर्मों की फल स्वरूपा हैं, अब उन शोक संतपा मिथिलेश नंदनी देवी जानकी जी को आप देखिए। हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान राम ने माया सीता को त्यागने के लिए और अग्नि स्थिता जानकी को ग्रहण करने के लिए मन से विचार करते हुए विभीषण जी से कहा, राजन तुम जाओ और तुरंत ही जानकी जी को स्नान करा, शुद्ध निर्मल वस्त्र पहना और संपूर्ण आभूषणों से सुसज्जित कर मेरे पास ले आओ। यह सुनकर विभीषण हनुमान जी के साथ तुरंत ही चले और शुभ लक्षणा जानकी जी को बड़ी बूढ़ी राक्षसियों द्वारा स्नान करा। संपूर्ण वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होने पर एक सुंदर पालकी पर चढ़ाया और फिर उन्हें जामा पगड़ी आदि से ठने बने बहुत से छड़ीदारों से सुरक्षित कर ले चले। उस समय सीता जी को देखने के लिए सब वानर दौड़ आए। उन्हें चारों ओर से रोकते हुए हटो हटो कहकर बड़ा कोलाहल करते बहुत से छड़ीदार रामचंद्र जी के पास आए। रघुनाथ जी ने दूर से ही सीता जी को पालकी जी पर चढ़े देखकर कहा, विभीषण तुम्हारे ये छड़ीदार वानरों को क्यों रोकते हैं? समस्त वानरगण जानकी जी का माता के समान दर्शन करें और जानकी जी मेरे पास पैदल चलकर आएं। राम जी के वचन सुनकर श्री सीता जी पालकी से उतर पड़ी और धीरे धीरे पैदल ही श्री रामचंद्र जी के पास पहुंची। भगवान राम ने कार्यवश रची हुई माया सीता को देखकर उनसे बहुत सी न कहने योग्य उनके चरित्र के विषय में संदेह युक्त बातें कही। श्री रघुनाथ जी द्वारा कहे हुए उन वाक्यों को सहन न सक करने के कारण सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भगवान राम के विश्वास के लिए और लोगों के निश्चय कराने के लिए तुम शीघ्र ही मेरे लिए अग्नि में प्रज्वलित करो। श्री रघुनाथ जी की भी सम्मति समझकर शत्रुदमन श्री लक्ष्मण जी ने उसी समय बड़ा भारी काष्ठ समूह इकट्ठा किया और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर चुपचाप राम जी के पास आकर खड़े हो गए। तब सीता जी ने भक्तिपूर्वक श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की
और फिर श्री मिथिलेश कुमारी ने समस्त लोगों तथा देव और राक्षसों की स्त्रियों को देखते देखते देवता और ब्राह्मणों को नमस्कार कर अग्नि के पास हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, यदि मेरा हृदय श्री रघुनाथ जी को छोड़कर कभी अन्यत्र नहीं जाता तो समस्त लोगों के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करे। ऐसा कह सती शिरोमणि श्री सीता जी अग्नि की परिक्रमा कर निर्भय चित्त से उस प्रज्वलित अग्नि में घुस गई। उस समय सीता जी को महाप्रचंड अग्नि में प्रविष्ट हुई देख समस्त सिद्ध और भूतगण अत्यंत व्याकुल हो गए और आपस में कहने लगे, अहो, सब कुछ जानते हुए भी श्री रामचंद्र जी ने अपनी लक्ष्मी सीता जी को कैसे छोड़ दिया। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे द्वादश सर्गः समाप्तः। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि ओम तत्सत।